नमस्ते नमस्ते, एक फूल की तरफ से आप सबको नमस्ते। आज है रोमांस स्पेशल और फूल से ज्यादा रोमांटिक तो कोई हो ही नहीं सकता। अगर हम फूल ना होते ना तो आप लोग प्यार का इजहार ही नहीं कर पाते। लेकिन आपको क्या बताऊं, हम फूलों की ना लाइफ एकदम एक्टर की तरह होती है बेचारे। जैसे हम फूलों को माली देता है पानी और हम ऐसे खिलते रहते हैं, वैसे ही ना एक्टर को अगर एप्रिसिएशन का पानी मिलता रहे ना तो वो भी ऐसे खिलता रहता है। लेकिन मैं बहुत दुखी हूँ, एक भंवरा के ना जबरदस्ती मेरा रस चूस जाता है। कोकरेज, तुम इधर क्या करने आए हो? मैं फूल का रस चूसने आया हूँ। फूल का रस चूसने आए हो? हाँ। देखो, कोकरेज तो गंदी चीजें खाते हैं, फूल का रस तो भंवरा चूसता है। जिसका काम उसी को साजे। तो यही तो मैं कह रहा हूँ, सीरियस आदमी को कॉमेडी का जज बना के बिठा दिया है, वाट लगा दी हम लोगों की। सॉरी सॉरी सॉरी, लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करूंगा, किसी भी गंदी चीज पे नहीं बैठूंगा। ओह माय गॉड, इसका मतलब तुम श्रुति के पास नहीं जाओगे? मैंने गंदी चीज बोला है, बहुत गंदी चीज नहीं। है डार्लिंग, इसकी बात छोड़, हम आपस में प्यार करते हैं। नहीं 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 नहीं, छी, कितने घिनौने जानवर दिखते हो तुम। घिनौना? हाँ। अरे मैं कहाँ से घिनौना हूँ? क्या गंदा है मेरे अंदर? अच्छा खासा तो हूँ। देखो, मेरे पास मत आना, मेरे पास एक ऐसी चीज है जिससे तुम मर जाओगे। क्या? कॉकरोच मारने वाला स्प्रे। वाह, तो मुझे श्रुति ने दिया था। मार मार, यहाँ भी ऐसे पागल है तू। ये ले, संभाल के रखना, स्ट्रॉबेरी पे रख के खाते हैं इसको। देखो, तुम पास मत आना मेरे, वैसे ही हम पहले से बहुत दुखी है। एक भंवरा आता है और हम सब फूलों का रस चूस के चला जाता है। क्यों? पता नहीं, प्रैक्टिस कर रहा होगा, बड़ा होके प्रोड्यूसर बनना चाहता है ना। एक बात बता, तेरा कांटा किधर है? बदतमीज, शर्म नहीं आती एक लेडी फूल से ये बात पूछते हुए? तुम्हें फूलों की अहमियत का पता नहीं है? सब पता है मुझे फूलों की अहमियत का। श्रुति को इतने फूल मिलते हैं। अरे उसके तो आशिक ही बड़े हैं। आशिक नहीं है, रात को सो जाती लोग फूल चढ़ा जाते, सोचते आज तो गई। लेकिन नहीं, शी इज सो स्वीट, अगेन शी इज अलाइव। ये लड़की इतनी प्यारी है, मैं सच बता, इसको प्यार से कोई भी चीज दो ये रख लेती है। इसको स्पॉट बॉय ने प्यार से धक्के दिए, इसने रख लिए। कैमरामैन ने आके 10 मुक्के मारे, इसने 10 के 10 रख लिए, जबकि इसके 9 बनते थे, एक इसलिए इसने रखा, इसको पता था मेरा एक और बनता है। देखो, मैं तुमसे शादी बिल्कुल भी नहीं करूंगी, समझे? तुम तो टॉयलेट में रहते हो, मुझे कहाँ रखोगे हैं? टॉयलेट में, छी, हट पीछे। मैं रहता हूँ टॉयलेट में, लेकिन कोई ऐसा वैसा टॉयलेट में नहीं। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के उठना बैठना देखा है मैंने। ओह माय गॉड, किस किस को देखा है? SRK को देखा है। फिर? बस अंदर आए और आके कहते ये 70 मिनट हमारी जिंदगी के सबसे अहम मिनट है। देखा? राजपाल यादव, उसको भी मैंने उठते बैठते देखा है। अंदर जाके कहता, अरे कसम यशोदा मैया की, मेरे जिगर छल्ले उठा के पटक देंगे, छोड़ेंगे नहीं तुम्हारे जैसे। इतना सा बाथरूम पूरे में गंद फैला के आ जाता है। मैंने कहा भाई आराम से देखो, हम भी बैठे हैं इधर। कितनी गंदी बातें करता है ये कॉकरोच, मेरे को नहीं सुननी तेरी और कोई बात। लास्ट बात, इनको मजा आएगा, इनकी फेवरेट है, नसीर साहब की बात है। नसीर साहब भी, उनको भी देखा मैंने। वो क्या करते हैं? अंदर जाए, मैं जाके देखा, अंदर बैठे हुए करते ये एक्सेप्टेबल नहीं है। इखलाक अहमद मोहम्मद जहीर और खुर्शीद लाला को
सा। छी, कितने गंदे हो तुम। एक बात बताओ, तुम कोई और ही गंदे से कीड़े हो। जहाँ तक मैंने सुना है कॉकरोच की तो आवाज ही नहीं होती। क्या बात कर रही है? कॉकरोच की आवाज नहीं होती? इसको पता ही नहीं है। कॉकरोच की ऐसी आवाज होती है। अरे वाह, तुमने तो सच्ची में आवाज निकाल दी। अरे ये तो कुछ भी नहीं, मुंह से निकालता तो और आती। ये जूते में से निकली थी ना। ऐसे समझी? देखो, मेरा तुमसे शादी करने का कोई इरादा नहीं। मेरा तो सपना है कि मैं कॉमेडी सर्कस में जाऊं। कैसे जाएगी कॉमेडी सर्कस में? फूलों का वहाँ क्या काम? क्यों? जब 7 साल से कैक्टस बैठकर उधर माइंड ब्लोइंग कर सकता है, मैं तो फिर भी क्यूट सा फूल हूँ। मुझसे शादी कर ले, मैं ऐसा कॉकरोच हूँ, ऐसा कॉकरोच जो बिना लड़की को छुए उसकी चीखें निकलवा देता हूँ। मतलब? अरे मतलब मैंने तो सलमान भाई की चीख निकलवा दी थी। वो कैसे? दबंग की शूट चल रही थी, वहां जाके कहते अकल के आने के लिए शक्ल के बिगड़ने का। मैं आ गया तो कहते कॉकरोच 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 कॉकरोच। खुद के स्टेप बन गए, बाद में मैं याद भी नहीं किया। फिर कहते डायरेक्टर अरबाज खान था। लेकिन मेरा एक सपना है, मेरी शादी हो, फेरे हो, मुझ पे भी इंसान तोड़ तोड़ कर बरसाए जाएं। इंसान तोड़ तोड़ के? क्यों हम ना बदला ले? हम ना बदला ले। मैं तुमसे शादी बिल्कुल नहीं करूंगी, तुम जो मर्जी, और मुझे छूना मत। छी, कितने गंदे हाथ पांव है, इतने सारे पैरों का करते क्या हो तुम लोग? अरे इससे ज्यादा तो कन खजूरा चाचा के हैं। वो ऐसे चाचा हमारे एक बारी घर आए, इतने सारे पैर, उनके इतने सारे पैर। मैं 7 साल का था, मैंने सोचा चलो पैर छू लेता हूँ। पैर छूने गया, 7 साल का था, जब तक आखिरी पैर छुआ 18 साल का हो गया। लेकिन इतने सारे हाथ पैर ऐसे ही खाली पड़े रहते हो, तुम लोग बोर नहीं होते कि कुछ? नहीं, इसका हम टीम बना लेते हैं, एक टीम बीच में फुटबॉल, फिर धम पचकर। लेकिन तुम लोगों की कोई इज्जत नहीं है, हर कोई तुम्हें ऐसी गंदी नजरों से देखता। मैंने नहीं करनी शादी। हमें गंदी नजरों से देखा जाता है, आखिर क्यों कॉकरोच को रिस्पेक्ट नहीं मिलती? मैं तो कहता हूँ कॉकरोच को राष्ट्रीय प्राणी बना देना चाहिए। हमें भी अपने मौलिक अधिकार चाहिए, हमें भी एक अपना नेता चाहिए, कॉकरोच केजरीवाल। हमें रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। हमें भी रिस्पेक्ट चाहिए। तुम इंसान लोग हमें तोड़कर हैं अपने पाप मिटाने के लिए भगवान के आगे चढ़ा देते हो, और पाप मिटाने के लिए हमें मारने का दूसरा पाप कर देते हो। हमें भी रिस्पेक्ट चाहिए फूलों को, हमें भी अपना फूलू केजरीवाल चाहिए। और कर दूसरा शो मंत्रा के साथ। सटायर पे आ गई, बगावत करो इसके अगेंस्ट। सामने दिख गया, कान में डंक मारूंगा उसके मैं। सटायर का गोरख धंधा करता है, लड़की की कॉमेडी बुला दी उसने। बेटा कॉमेडी, देखो जो मर्जी कर लो, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। She loves me. She loves me not. मम्मी, She loves me. She loves me not. She loves me. She loves me. आए, कौन है तू? ची। देखा, हमें कुचलने मचलने के बाद कोई भी नहीं पहचानता। मेरे गुलाब भाई को जिंदा बकरी खा गई। हम घंटों भर ऐसे बकरी को देखते रहे, फिर कुछ घंटों बाद मेरे भैया गोलियों की शेप में बाहर आए। किसने कहा था भैया को देखने के लिए? मम्मी ने कहा था कि वो आखिरी बार भाई को देखना चाहती है। छी! हमारी फैमिली उजाड़ के रख दी तुम लोगों ने। तुम्हारी फैमिली कहाँ है? सब लोग इधर उधर चले गए, लेकिन मेरे पास उनका एक फैमिली फोटो है। ये मेरे मम्मी, ये मेरा पापा, ये मेरे चाचा जी, ये हमारा ड्राइवर, और ये हमारा रामू काका। मेरा एक भाई तो श्रुति के कंधे पे उग गया, क्योंकि उसने कहीं से सुना था कि कमल हमेशा कीचड़ पे उगता है। मेरा भाई कूड़े पे उग गया। सटायर मार रही है मंत्रा। वंदे मातरम। अबे चुप कर। फूलों को मत तोड़ो, भारत की
बचा ले प्लीज, मैं वरना तेरे पास आ रहा हूँ, मुझे सहारा चाहिए। आप सोच रहे होंगे कि मैंने लुंगी डांस पे एंट्री क्यों की, क्योंकि मैं हूं कच्चा और मैं ना लुंगी के अंदर सबसे ज्यादा खुश रहता हूं। हवा चली लुंगी ऊपर और हमारे अरबाज भाई मुझे पहचाना? बिल्कुल। आप तो पहचान ही लोगे, आपकी वजह से हमारी आधी फैमिली खत्म हुई है। आधी दबंग फिल्म में एक्शन बोलते थे, अरबाज भाई मेरी मासी को ऐसे करके फाड़ दिया। सलमान भाई तो ठीक है, लेकिन सोनू सूद जी देख लीजिए, उनकी देखा देखी उन्होंने मेरी छोटी बुआ को ऐसे ऐसे करके चिथड़े चिथड़े कर दिया। लेकिन 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 किसी एक मासूम बनियान जैसी औरत पे जुल्म कर सकते हैं, कभी कच्छे जैसे मर्द पे जुल्म करके दिखाओ। है हिम्मत तो पर्दे पे फाड़ के दिखाओ, फिर पता चलेगा कौन कितना मर्द है। कच्छे की सबसे बुरी हालत होती है गरीब आदमी के पास, इतना पहनता है कच्छे को, इतना पहनता है, तब तक नहीं छोड़ता जब तक कच्छा उतर के सिर्फ लास्टिक नहीं बच जाता यहाँ पे। लेकिन गरीब आदमी भी ठीक है, गरीब आदमी भी ठीक है, उससे ज्यादा बुरा हाल करते हैं ये पीजी वाले। एक बंदा नया कच्छा लेके आता है, 85 साइज का कच्छा होता है, हर बंदा पहन के चेक कर रहा होता है, 15 मिनट में 115 साइज का हो जाता है उसका। और ऊपर से रात को कभी पीजी वाले पजामा पहन के सोते, अकेला कच्छा पहन के सोएंगे, ऊपर से बीड़ियां पी के कभी इधर लगा दी कभी इधर लगा दी। इतने छेद कर दिए मेरे में, इतने छेद कर दिए, अब तो कच्छा भी डरता है कहीं मेरे छेद में से मेरा कच्छा नजर ना आ जाए अंदर से। और ऊपर से हमारे पड़ोस की लड़कियां हॉस्टल में से अब आके बोलती हैं, सुनो आपके कच्छे में इतने छेद हैं, आज करवा चौथ है, हमारी जाली गुम हो गई है, हमें कच्छा दे दो, हमने इसमें से चांद देख। तेरे को मैं बाहर ढूंढा, तू अंदर क्या कर रहा है बे? मेरी इंटरव्यू है, चल मेरे साथ। चले इंटरव्यू के बहाने मुझे ले जाता है, और कभी इंटरव्यू वाली जगह पे लेके गया, हमेशा लड़कियों के बेडरूम में जाके मेरी प्रेजेंटेशन करता रहता है। देख बकवास मत कर, तेरे को कैसे पता मैं अंदर क्या करता हूँ? तू तो बाहर टंगा होता है साले। तो तुझे क्या लगता है सिर्फ कच्छे में छेद होते हैं? दरवाजे में भी छेद होते हैं, ऐसे झूल झूल के देख रहा। देख मेरी बात सुन, इंटरव्यू पे चलना, मैं लेट हो रहा हूँ, जल्दी चल। ओए ऐसी कौन सी इंटरव्यू है जो तू मुझे पहन के नहीं जाएगा और तेरे सवाल गलत हो जाएंगे? ज्यादा नहीं बकवास कर रहा तू आजकल साले, ज्यादा अकड़ आ गई 2 टके के कच्छे में। आज जब 2-2 महीने धोगे ना तो कच्छे में अकड़ ही आएगी। एक हफ्ता और ना धो, एक हफ्ता, इतना क्रिस्पी हो जाऊंगा ना, डुबो डुबो के चाय में खाना। हर बंदा तेरी बेइज्जती नहीं, कर रहा है। एक बंदा है जो मेरी इज्जत करता है। कौन? अरबाज भाई, सुपरमैन। देखो पैंट के ऊपर पहन के आता है। वो पैंट के ऊपर इसलिए पहनता है, उसकी आगे से पैंट फटी हुई है। तो पीछे पर्दा किस लिए किया होता है? क्योंकि पीछे से कच्चा फटा हुआ उसका। कमाल है, हर बंदा मेरी बेइज्जती कर रहा है। हर बंदा तेरी बेइज्जती, सिर्फ तेरे से मैं प्यार करता हूँ। देख मेरी पूरी फैमिली तेरे से कितना प्यार करती है ना। प्यार नहीं करती है, मजबूरी है उसकी। जब सारी फैमिली ने बारी बारी पहनना ही मुझे है तो प्यार तो करना ही पड़ेगा ना। परसों अपने डैडी को फोन किया गांव में, पापा जी मैं आ रहा हूँ, आपके लिए क्या लेके आऊं? इसके पापा जी कहते बेटा जो कच्छा लेके गया तो वो ले आना, हम बड़े दिनों से बाहर नहीं निकले। देख मेरा बाप अभी ये कच्चे बच्चे नहीं पहनता। तो फिर मुझे गांव में क्यों बुला रहा है? वो तो मेरी माँ ने शीरा बनाया, तेरे में डाल के लेके आना है हमको। तो इसमें शीरा डाल के लेके आएगा? ये इतने छेद है ना, तेरा शीरा आधे किलोमीटर में खत्म हो जाना है। अबे इसमें मैदा डाल के ना मेरी जलेबियां बनाया कर। ओए तुमसे अच्छा मैं किसी सेलिब्रिटी के यहाँ पर होता। अबे साले शुक्र मना हमारे घर में है, कहीं भप्पीता के घर पे फंसता ना, पता चल रहा है तेरे को। वो तो कच्छे पहनते ही नहीं। तू बड़े कॉन्फिडेंस से बोल रहा है। बिल्कुल, उन्होंने कच्छे की जगह पे टैटू बनाए। सेलिब्रिटी हो तो राम जैसा होना चाहिए, उसके घर में होता ओए होए होए बड़े अच्छे लगते हैं। ओए होए होए बड़े अच्छे लगते, जितना उसका सर्कल है उसको बड़े कच्चे लगते हैं साले। दिल में छेद हो जाए ना तो 12-12 लाख रुपया खर्च कर देते हैं। कच्छे में छेद है, सालों 2 रुपए लगा के सिलवा ही लो। बहुत बुरे हाल है ना तेरे। हाँ। इतने बम तो बॉर्डर पे नहीं गिरते जितने तेरे पे गिरे हुए हैं। हाँ तो सही है ना, ऐसे बोलते रहते हैं यूएनओ वाले परमाणु बम बैन करो, परमाणु बम बैन करो। मैं तो कहता हूँ हे प्रभु मूली वाले परांठे बैन करो। हर संडे को सारा परिवार मूली वाले परांठे खा के खुद परमाणु बम बन के घूम रहा होता है। मुझे रहना नहीं है तेरे साथ, मैं जा रहा हूँ। देख तू मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? साले गद्दार कच्चे। और मैं जा रहा हूं, मैंने नहीं रहना तेरे साथ। एक तो तेरी इज्जत की रखवाली करो, ऊपर से गालियां सुनो। इज्जत की रखवाली? क्या रखवाली करता है मेरी इज्जत की? साले दुनिया के सबसे रिस्की प्रोडक्ट है तू। गलत टाइम पे खुल जाए तो प्रॉब्लम, सही टाइम पे ना खुले तो प्रॉब्लम। चल मेरे साथ। मैंने नहीं चलना। चल मेरे साथ। मैंने नहीं चलना। ये देख लो मेरा पार्टनर खुद बोला मैंने नहीं चलना, मेरे को नया बंदा दे दो कोई। ओ मैंने तेरे को बेच के ना नया कच्चा खरीद लेना। हेलो, ये फटे पुराने कच्चे कौन खरीदता है? श्रुति। वो आगे कमेंट ले रहा, हम पता करते हैं कौन खरीदता है फटे पुराने कच्चे।